आप देख रहे हैं फानूस टीवी। मैं शमीम अहमद मंगलौरी। हम बात करेंगे आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने लोकसभा के चुनाव और अन्य राज्यों में होने वाले इलेक्शन, बाई इलेक्शन और विधानसभा के चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया है। आपको बता दें, मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली हुई सीट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। वहीं कांग्रेस, बसपा और भाजपा सभी पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ इस तैयारी में लगी हुई थी कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का उपचुनाव भी होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे नेताओं को और पार्टियों को उस वक्त आघात लगा, उस वक्त एक धक्का लगा जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया और उसमें मंगलौर उपचुनाव को लेकर किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। वहीं उत्तराखंड चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि मंगलौर उपचुनाव क्यों नहीं हो रहा है और उपचुनाव न कराने का क्या कारण है। उत्तराखंड चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मामला उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण मंगलौर उपचुनाव को टाल दिया गया है, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए चुनाव अभी नहीं हो सकता, इसलिए इसकी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इसकी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। देखिए उन्होंने और क्या कहा। आपने पूछा है कि बाई इलेक्शन के बारे में, ये आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के बारे में बाई इलेक्शन में कोई जिक्र नहीं था। ये क्वेश्चन काफी वाजिब है ना। ये माननीय उच्चतम न्यायालय में इलेक्शन पिटीशन नंबर 4 आउट ऑफ 2022, ये अभी माननीय उच्च न्यायालय में माननीय हाईकोर्ट में ये विचाराधीन है। इस वजह से इसका स्केड्यूल डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब सर आपसे ये तो डेथ से नहीं, वो ऑलरेडी उसका जो अपोनेंट है, आई थिंक ही इज फाइटिंग द केस इन ऑनरेबल हाई कोर्ट। इस वजह से क्योंकि उनको उम्मीदवार घोषित करना चाहिए करके, इस वजह से ऑलरेडी पहले से ही चल रहा था, उसके बाद हुआ डेथ। ये डेथ ये कोर्ट केस की वजह से ये हुआ है।